फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द नाइट एजेंट की सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द नाइट एजेंट का सीजन 1, जिसमें हम पीटर सदरलैंड को देख पाते हैं, जो एक FBI एजेंट है। और जिस ट्रेन में वो ट्रैवल कर रहा है, वह बाय चांस उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है जिसने उस ट्रेन में बॉम्ब छोड़ दिया है, जिस वजह से वो तुरंत ही एक्शन दिखाते हुए ट्रेन को पहले तो स्टॉप करता है और वहाँ से मौजूदा सभी पैसेंजर्स को खाली करने की कोशिश, जिसमें वो कामयाब होता है लगभग सभी लोगों की जान बचाने में, पर एक शख्स की जान नहीं बचा पाता। और ऐसे ही उसकी नजर उसी शख्स पे पड़ती है जिसने बॉम्ब को ट्रेन में रखा था, जिसका पीछा तो वो करता है पर अनफॉर्चुनेटली उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन हाँ, उसने उस शख्स के एब्डोमेन पे एक रैटल स्नेक का टैटू जरूर देखा है। और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि लोगों ने उस बॉम्ब ब्लास्टिंग का कहीं न कहीं कनेक्शन पीटर के साथ जरूर कर लिया है, क्योंकि पीटर के फादर को देशद्रोही के लिए गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि उन्होंने स्टेट्स के सीक्रेट्स को सोल्ड किया था, जिस वजह से पीटर को अब धीमा होकर काम करना है और सभी लोगों से छुपकर भी। और उसी कारण उसे एक जॉब दिया जाता है जो कि नाइट एजेंट का है, यानी कि पीटर को नाइट लाइन फोन के लिए बिठाया जाता है, जो कि सुपर सीक्रेट है, क्योंकि सबसे पहले उसे व्हाइट हाउस के बेसमेंट में बनाया गया और फिलहाल वो काम कर रहा है अंडर डैन के। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसका काम काफी ही बोरिंग है, क्योंकि वो सुपर सीक्रेट है, तो इमरजेंसी पर ही उस नाइट फोन पर फोन आते हैं, जिस कारण मोस्टली उसका काम पेपर वर्क्स में ही निकलता है। वही दूसरी तरफ हमें रोज नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जो फिलहाल एक फाउंडर है, वो भी सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप की, पर फिलहाल उसके इन्वेस्टर उसे निकालना चाहते हैं, जिस वजह से रोज ऑलमोस्ट अपना सब कुछ खो चुकी है, जिस कारण वो अपने आंट और अंकल के साथ वर्जीनिया में शिफ्ट हो जाती है। और ऐसे ही एक रात वो अपनी आंट और अंकल की बातचीत सुन लेती है, जो दोनों ही आर्ग्यू कर रहे हैं, मानो जैसे वो दोनों कोई सीक्रेट एजेंट हो, जिस वजह से उसे उन दोनों से डर लगने लगता है। पर फिलहाल उसके आंट और अंकल के पास टाइम नहीं, जिस कारण वो लोग उसे यहाँ से छुपने के लिए कहते हैं, क्योंकि बैड गाइज जल्द ही वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो उससे पहले रोज को यहाँ से निकलना होगा, और साथ ही उन लोगों ने उसे कुछ सीक्रेट नंबर दिया है, जिस पर कॉल कर वो हेल्प के लिए उन्हें बुला सकती है, जिस वजह से वो पास के ही घर में चली जाती है और वहाँ से कॉल करती है, जो कॉल सीधा पीटर तक पहुँचता है, जिसे देख वो काफी हैरान है। और पिक करते ही वो सीक्रेट सवाल उसे पूछने लगता है, जिसका जवाब रोज के पास नहीं है, और वो उसे यही बताती है कि उसके आंट और अंकल ने उसे ये नंबर दिया है क्योंकि वो लोग मुसीबत में हैं। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि द असैसिन ऑलरेडी उसके आंट और अंकल को मार चुके हैं, और जल्द ही वो लोग रोज तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन उसे गार्ड और उस सिचुएशन से बचाता हुआ पीटर उसे कॉल पर गाइड करता रहता है, जिसके साथ साथ उसने लोकल पुलिस को भी इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, जो वक्त रहते रोज को बचाने के लिए पहुंच जाती है। जिसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पीटर अपने FBI मेन बॉस के साथ शेयर करता है, और साथ ही चीफ स्टाफ डायना के साथ भी, जो फिलहाल उसके मेन बॉस पर भरोसा नहीं करती, जिस वजह से वो पीटर को रोज को पिक करने के लिए भेजती है। और जैसे ही पीटर रोज को पिक करने के लिए पहुंचता है, जिसे देखकर रोज काफी हैरान है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसे पीटर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी दौरान हम एक्शंस देख पाते हैं, यानी कि पीटर और रोज पर कोई हमला करने के लिए पहुंच चुका है, जिस सिचुएशन से पीटर रोज को काफी आसानी से निकालने में कामयाब होता है, और उसे एक सेफ हाउस में पहुंचाने में भी, जहाँ वो पूरी रात रोज को गाइड करता है और फिर सुबह उसे दूसरे सेफ हाउस पर ले आता है, जहाँ वो उसे अच्छे से गुड बाय कहकर फिर से अपने काम की तरफ निकलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे नींद नहीं मिली है, जो उसे अभी भी नहीं मिलने वाली, और फिर से उसे नाइट कॉलिंग के काम के लिए पहुँचना है, जहाँ हम देख पाते हैं कि फिर से वो फोन बज चुका है, जो इस बार और कोई नहीं फिर से रोज है, जिसने पीटर के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने के लिए उसे कॉल किया था। और इसी कारण वो दूसरे दिन सुबह सीधा रोज से मिलने के लिए उसी सीक्रेट हाउस में आ पहुंचता है। लेकिन वह नोटिस कर पाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ के सारे पावर्स ऑफ हो चुके हैं, जहाँ वो फिर से एक्शन में आ जाता है और सीधा रोज को बचाने के लिए पहुंचता है, क्योंकि वहाँ असैसिन ऑलरेडी उस पर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं, और बेचारी रोज को उस सिचुएशन से बाथरूम में ही भागना पड़ता है। जिसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन वो फिर से डायन को देता है, जिसे उस मीन बॉस पर शक तो था, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी एक विक्टिम निकला।
क्योंकि उसे भी मार दिया गया है। यानी कि अब रोज की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उन असैसिन्स की पहुंच शायद ऊपर तक है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि रोज और पीटर रोज के आंट और अंकल के एक सीक्रेट कैबिन में पहुंचते हैं। पर सेफ्टी के लिए पीटर रात में वहाँ नहीं सोता बल्कि कैबिन से थोड़ा दूर वो लोग सोते हैं और उन लोगों की नजर असैसिन्स पे पड़ती है जो उन्हें मारने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। पर वक्त रहते वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद थोड़ा दिमाग चलाने पर पीटर को समझ आता है कि इस लोकेशन के बारे में डायन के अलावा और किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इन सभी के पीछे और कोई नहीं बल्कि डायन है। पर साथ ही उन लोगों को उस सीक्रेट कैबिन के अंदर उसके आंट और अंकल के कुछ हार्ड ड्राइव्स मिले थे जिसे क्रैक करने के लिए रोज की स्किल तो काफी है लेकिन उसे अच्छा कंप्यूटर चाहिए। जिस वजह से पीटर दिमाग चलाता है और उसे कहता है कि वो लोग इसे सुपर कंप्यूटर में ले जाएंगे जहां वो इजीली उसका एक्सेस रोज को दिलवा देगा। और हम देख भी पाते हैं कि वो उस हार्ड ड्राइव को लेकर सीधा डायन के पास पहुंचता है जहां उसकी साइबर सिक्योरिटीज उस हार्ड ड्राइव को अनलॉक करने में कामयाब होती है। जिसके बाद सभी लोगों से बचते हुए पीटर उसका एक्सेस रोज को तो दे देता है लेकिन डायन उसे पकड़ लेती है, जिस कारण पीटर उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और डायन उसे बताती है कि शायद उसके फोन को किसी ने टैप कर लिया होगा जिस वजह से ही उन लोगों ने रोज और पीटर की लोकेशन को ट्रैक कर लिया होगा। और उसकी इस बातों से कन्विंस होकर वो फिर से डायन पे भरोसा कर लेता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि रोज को कुछ पता चला है, यानी कि उस हार्ड ड्राइव में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो उसे एक घर की तरफ ले आती है जहाँ उसकी मुलाकात उसके आंट और अंकल की एक पुरानी फ्रेंड से होती है जो एक सीक्रेट एजेंट तो है और साथ ही स्पाई भी। और उसे बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि उसके आंट और अंकल और किसी प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि उसी मेट्रो वाली यानी कि ट्रेन वाली बॉम्ब ब्लास्ट वाले केस पर काम कर रहे थे। साथ ही और इन्फॉर्मेशन गैदर करने पर उन्हें पता चला था कि पीटर उस ट्रेन को नहीं रोकता और उस बॉम्ब ब्लास्टिंग को तो वो आगे चलकर एक गैस पाइपलाइन को हिट करने वाली थी जो ऊपरी सतह पर काफी मैसिव एक्सप्लोजन करती, जिस वजह से ऊपर रह रहे लोगों को काफी इफेक्ट होता। पर इतना ही नहीं बल्कि रोज के आंट और अंकल को ये भी पता चला था कि जिन लोगों ने ये काम करवाया था वो फिर से इस काम को करवाना चाहते हैं जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला है। जिस वजह से पीटर और रोज एक मोटेल में अपनी रात काटते हैं और वही दूसरी तरफ हम एक कपल को देख पाते हैं जो एक लेडी के घर में घुस उसे खत्म कर देते हैं। और हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वो कपल एक असैसिन है जो ऐसे ही घूम घूम कर थक चुके हैं, जिस वजह से उन लोगों ने एक रेंट हाउस को कैप्चर किया हुआ है, यानी कि अपना स्टेकेशन मनाने के लिए उन लोगों ने उस घर में कब्जा किया है। और वही दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट सर्विस को भी देख पाते हैं जो फिलहाल प्रेसिडेंट की डॉटर मैडी के साथ लगे हुए हैं, जहां हम एजेंट जो इन चीजों की इंचार्ज है जिसका नाम चेल्सी है और साथ ही वहाँ एक नए शख्स को भी असाइन किया गया है जिसका नाम एरिक मॉन्क्स है, जिसे ब्रेवरी का अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि उसने लास्ट प्रेसिडेंट के लिए बुलेट भी खाई है। पर उस कारण उसे पेन किलर से ऑब्सेशन हो गया जिस वजह से ही उसे इन कामों के लिए भेज दिया गया। और उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एशली रेडफील्ड जिसका उसकी बेटी मैडी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं, क्योंकि बचपन में जब मैडी अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी जहाँ उसके फादर का ऑलमोस्ट उन लोगों पर कभी ध्यान नहीं होता था तो उस कारण उसकी छोटी बहन पानी में डूब गई थी और उसकी मौत का जिम्मेदार एशली ने खुद पर नहीं बल्कि मैडी पर डाल दिया। पर कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती है तो हमें देख पाते हैं कि पीटर और रोज को जल्दी ये पता चलता है कि उन पर जिन लोगों ने अटैक किया था वो अमेरिकन कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, वो भी टर्न लीग इंडस्ट्री के नाम पर, जिसका सीईओ गॉर्डन विक एशली रेडफील्ड का काफी अच्छा दोस्त है। जिस कारण पीटर उन एविडेंस को कवर करता है और सीधा इंफॉर्मेशन लेकर डायन के पास पहुंचता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन जाने से पहले उसने रोज को अपने बेस्ट फ्रेंड जिस पर उसे काफी भरोसा है उसके साथ छोड़ा है जो फिलहाल के लिए एक स्टेट ट्रूपर है। पर डैन से बात करते वक्त पीटर को समझ आता है कि डैन को रोज की इन्फॉर्मेशन है कि वो किस शख्स के साथ है, जिस वजह से वो छुपते छुपाते सीओ के उस शख्स को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देती है कि रोज को सारी इन्फॉर्मेशन है, जिस कारण उन लोगों को असैसिन को जल्दी भेजना चाहिए ताकि उनका काम जल्द से जल्द खत्म हो सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि पीटर भी काफी चालाक है जिसने वक्त रहते रोज को इस बारे
बारे में इन्फॉर्मेशन दी तो दी थी, पर अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन से रोज बचकर तो निकल पाई है, लेकिन पीटर का फ्रेंड स्टेट ट्रूपर नहीं, यानी कि वो मारा जाता है। और जैसे ही वो असैसिन्स रोज को मारने के लिए पहुंचते हैं, पर वक्त रहते ही वह पीटर पहुंचने में कामयाब होता है, जहां रोज उस शख्स को मारने में पीटर की हेल्प करती है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैडी, जिसे अपने आर्ट टीचर पर क्रश है, जिस वजह से वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए उससे मिलने के लिए पहुंची है, पर उसका प्रोफेसर इन सारी बातचीत को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो ये सारी चीजें अपने एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए कर रहा है, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कहा है ये सारी चीजें करने के लिए, जिस वजह से ही वो मैडी को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। और वही शख्स हम देख पाते हैं कि उसी रात उन लोगों के कमरे में घुस अपने बॉयफ्रेंड को मारकर वहाँ से मैडी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, मानो जैसे उसका प्लान कुछ और ही है। और इस किडनैपिंग का फायदा उठाते हुए डेन और प्रेसिडेंट ने ऐसा दिखाया है कि उनकी बेटी मैरी को और किसी ने नहीं बल्कि पीटर ने किडनैप किया है, और सभी लोग मान भी लेते हैं, वो भी उसके फादर के बैकग्राउंड के चलते। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पीटर को पता चलती है, तो वो लोग सीधा बोट पर ट्रैवल कर लेते हैं, जो कि उसके गॉडफादर की थी, जहां हम देख पाते हैं कि रोज और पीटर रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग छानबीन जारी रखते हैं ताकि इस सिचुएशन से वो लोग खुद को कैसे निकाले। और उसी दौरान उन लोगों को वही एब्डोमेन पर बने हुए टैटू वाले शख्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी मौत हो चुकी है, जो देख वो लोग हैरान हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं, मैडी का किडनैपर है, और उसने मैडी को इसलिए किडनैप किया है ताकि वाइस प्रेसिडेंट इस बात की इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के सामने रिवील करे कि उस मेट्रो बॉम्बिंग में उनका हाथ था। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि सीक्रेट सर्विस ने भी उसी शख्स पर नजर गड़ाई हुई है, लेकिन डैन उन लोगों को कहती है कि उन लोगों को अपना पूरा ध्यान पीटर पर रखना है, ना कि उस शख्स पर। और ना चाहते हुए उन लोगों को डैन के कहने पर पीटर के गॉडफादर से मिलने के लिए पहुंचना पड़ता है, जिस वजह से उन लोगों को पीटर और रोज की लोकेशन मिल जाती है और वो लोग उन्हें अरेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों की बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही शख्स को तलाश कर रहे हैं। साथ ही उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो मेट्रो बॉम्बिंग वाला शख्स जिंदा कैसे है। फिर क्या हमें पता चलता है कि उस शख्स का एक आइडेंटिकल ट्विन भी था, जिसकी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट और सीईओ के पास नहीं थी, जिस वजह से बॉम्बिंग के काम को पूरी तरह सीक्रेट रखने के लिए उन लोगों ने उसी के घर में हमला करवाया था, जिस कारण उसका भाई मारा गया, और तब से ही वो रिवेंज पर निकला हुआ है। तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैडी को इस बात की भनक लग जाती है कि वो किस लोकेशन पर है, जिस वजह से नेक्स्ट मैसेज भेजने के दौरान वो अपनी फ्रेंड क्लेसी को मैसेज भेजती है, जिसे सिर्फ वही डिकोड कर सकती है, और उसे डिकोड कर क्लेसी पीटर, रोज और एरिक को लेकर उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है, जहां वो लोग उसके किडनैपर को पकड़ने में कामयाब तो होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वहां वो फीमेल असैसिन मौजूद होती है, जो मौका देखते ही उस किडनैपर को खत्म कर देती है, साथ ही एरिक को भी। और रोज जो उस लोकेशन पर पहुंची तो थी, लेकिन कार में बैठी थी। जब उसकी नजर उस फीमेल असैसिन पर पड़ती है, तो वो उसे रोकने के लिए उसे पीछे से नॉकआउट कर देती है, जिस कारण वो हाइट से सीधा नीचे की तरफ गिरती है। और अब जबकि असैसिन खत्म हो चुकी है, तो उन लोगों के इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं कि नेक्स्ट अटैक किस पर होने वाला है, लेकिन रोज के पास उस फीमेल असैसिन का फोन मौजूद है, जिसमें नेक्स्ट अटैक की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो और किसी की नहीं बल्कि ओमर ज़दार की है, जो एक फॉरेन पॉलिटिशियन है। साथ ही वो एक फ्रीडम फाइटर भी है, जिसकी कल मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ है, क्योंकि प्रेसिडेंट का उसे सपोर्ट चाहिए ताकि आने वाले इलेक्शन में वो अपनी कंट्री का लीडर बन सके, जो चीज वाइस प्रेसिडेंट का वो सीईओ शख्स होने नहीं देना चाहता, क्योंकि करंट लीडर के साथ उसने डील्स की हुई है और उसकी वो डील्स टूट सकती है इस मीटिंग के कारण, जिस वजह से ही 1 साल पहले उसने उस ट्रेन की बॉम्बिंग को प्लान किया था, पर अनफॉर्चुनेटली पीटर के कारण वो फेल हो गई, जिस वजह से अब उन लोगों ने उसे मारने का दूसरा तरीका अपनाया है, जो कि उसकी कार में बॉम्ब लगाकर है। पर वो प्लान उन लोगों का काम नहीं करता, क्योंकि मैडी अपने फादर की सारी बात सुन लेती है कि उन लोगों ने प्लान को बदल दिया है, यानी कि अब सिर्फ ओमार को मारना नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को भी उसके साथ खत्म करने का है, जिस वजह से पीटर और रोज सीधा डायन से कन्फ्रंट करते हैं और उससे इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता चलता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन डायन के पास है ही नहीं, बल्कि 1 साल पहले की भी जो बॉम्बिंग की इन्फॉर्मेशन थी उसके पास थी नहीं, बल्कि उसे हायर किया गया था ताकि प्रेसिडेंट की रेपुटेशन पर कोई दाग न आ सके, और उसी वजह से उसने इन सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश की। पर फिलहाल अब पीटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से वो डायन पर फिर से एक बार ट्रस्ट करता है, क्योंकि उन लोगों के पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि पीटर जंगल में मौजूदा लोगों को मारने में बिजी है, तो वही रोज अपनी सुपर हैकिंग स्किल्स की मदद से कम्युनिकेशन टीम को कनेक्ट करने में कामयाब होती है और उन्हें बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन देने में भी, जिस वजह से प्रेसिडेंट और ओमार को उन लोगों की लोकेशन से बचाकर निकाल दिया जाता है। जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद क्या सभी लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन उसी दौरान पीटर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस बार वाइस प्रेसिडेंट ने एक और प्लान बनाया हुआ है, वो भी प्रेसिडेंट के चॉपर में एक और बॉम्ब लगाकर, ताकि वो लोग उन्हें बचने का कोई भी मौका ना दे सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि पीटर मौका देखते ही उन लोगों पर अटैक कर देता है और प्रेसिडेंट को बंदी बना लेता है, जिस वजह से वहाँ मौजूदा सभी लोगों को वो असैसिन लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो चॉपर का भी बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है, जिसके बाद क्या प्रेसिडेंट भी बच चुकी है और पीटर उन्हें बचाने में कामयाब हो चुका है। जिसके बाद क्या सभी लोगों के नाम रिवील कर दिए जाते हैं, जिस वजह से वाइस प्रेसिडेंट काफी मुसीबत में है, और वही डायन को भी छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि कवर अप करने के चक्कर में उसने काफी लोगों की जान ले ली है। और वही बात करें वाइस प्रेसिडेंट की सीईओ फ्रेंड के बारे में, तो वो इस सिचुएशन से खुद को बचाने में कामयाब होता है, वो भी अपनी प्राइवेट जेट प्लेन लेकर कंट्री से बाहर भाग जाता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि पीटर और रोज भी बच चुके हैं, जो फिलहाल नेशनल हीरोज बन चुके हैं। लेकिन उन लोगों ने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि उन लोगों के नाम को रिवील ना किया जाए, ताकि बिन वजह की अटेंशन उन तक ग्रैब ना हो सके। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि पीटर को उसके फादर की सच्चाई के बारे में भी पता चलता है कि वो सच में देशद्रोही थे या नहीं, और उनसे बातचीत और उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर गिल्टी थे, पर पीटर नहीं, जिस वजह से प्रेसिडेंट ने उसे प्रमोट कर दिया है, वो भी उसके फोन डेस्क से उसे हटाकर एक प्रॉपर नाइट एजेंट बनाकर। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि रोज और पीटर एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं, लेकिन फिलहाल उन दोनों को गुड बाय कहना होगा, क्योंकि पीटर के पास कुछ और भी काम है, जो कि उसका सुपर स्पाई स्टफ है, और साथ ही रोज भी जो फिर से अपनी कंपनी को स्टार्ट करने की तैयारी कर रही है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि पीटर को उसके नाइट एक्शन के पहले सीक्रेट मिशन पर भेजा जा रहा है, और यहीं पर द नाइट एजेंट का सीजन 1 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।